केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही उसके सहयोगियों को गैर कानूनी घोषित किया गया है, जिसके बाद देश भर में पीएफआई के कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि काफी समय से कई राज्य पीएफआई पर बैन की मांग कर चुके थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से एनआईए की छापेमारी में काफी संख्या में पीएफआई के कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। देश भर के पीएफआई कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग स्थित पीएफआई कार्यालय के आगे भी इस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पीएफआई के ऊपर, जिस तरीके से अब जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और यहाँ तक कि तमाम पूरे देश के अंदर की बात करें तो वहां पर काफी बड़ी संख्या के अंदर पीएफआई के जो कार्यकर्ता थे या फिर कहें जो नेता थे, सदस्य थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। काफी बड़े सबूत बताए जा रहे हैं एनआईए के पास के, उनके पास बड़े सबूत मिले हैं पीएफआई के खिलाफ। और यहाँ तक कि जो फंडिंग का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं किया जाता है। यहाँ तक कि बड़े सबूतों के साथ साथ काफी बड़े आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं पीएफआई के ऊपर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम करती हुई नजर आ रही है और केंद्र सरकार के द्वारा अब 5 साल के लिए पीएफआई को बंधित कर दिया गया, यानी कि उसको बंद कर दिया गया 5 साल के लिए और उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पीएफआई की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले दिनों के अंदर शायद और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल। अगर राजीव, राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली से कितने पीएफआई कार्यकर्ता अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पीएफआई के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार पूरे देश के अंदर से गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी काफी हद तक जो है पीएफआई के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मगर अभी तक काउंटिंग के हिसाब से बात करें तो काउंटिंग अभी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि लगभग 35 से ज्यादा जो है लोग वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर अभी इसकी गिनती जो है शायद और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कह सकते हैं जांच एजेंसियों की जो कह सकते हैं कार्रवाई है वो और आगे आने वाले दिनों अंदर और ज्यादा बढ़ेगी और उससे कहीं ना कहीं पीएफआई की और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। मगर यहां पर जिस तरीके से दिल्ली की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, तमाम जगहों पर पीएफआई के ऊपर जांच एजेंसियां अपने काम करती नजर आ रही है। ईडी की बात करें या फिर एनआईए की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां के हाथ में बड़े सबूत लगते नजर आ रहे हैं। और यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि पैसों का बड़ा लेन देन किया जाता है और यहां तक कि काफी हद तक जो कहते हैं सबूत जो है वो कहते हैं जांच एजेंसियों के पास मिल चुके हैं। मगर देखना होगा इन सबूतों के आधार पर कब तक पीएफआई को और ज्यादा बैन किया जा सकता है या फिर उनके जो सदस्य हैं उनके ऊपर और किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, अब ये कहा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो उस समय रोहिंग्याओं का मसला बहुत ज्यादा उठाया गया था। अब हिमाचल और गुजरात चुनाव से पहले पीएफआई का मसला उठा दिया गया है। क्या वाकई में सीधे तौर पर ये जो मुद्दे आ रहे हैं ये चुनावों से ही संबंधित है या हकीकत में टेरर फंडिंग के केस मिले हैं, टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं, चुनावों से इस कार्रवाई का कोई लेना देना नहीं? राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, यहाँ पर कह सकते हैं और मुद्दे उठाए गए थे, यहाँ पर कि रोहिल्लाओं के मुद्दे उठाए गए थे। मगर अब जब गुजरात के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और यहाँ पर कि अब हरियाणा के भी चुनाव आने वाले हैं, तो इस तरीके की जो पीएफआई का मुद्दा उठाया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जहां जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रही है। पहले रोहिल्लाओं का मुद्दा उठाया गया था, मगर कहीं ना कहीं जो बाकी जो कैसे रोहिल्लाओं की बात करें या फिर पीएफआई की बात करें, उनकी तरफ से तमाम आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। मगर केंद्र सरकार के जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जांच एजेंसी के हाथ में जितने सबूत लगते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि चुनाव से जुड़ते हुए भी कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां काम कर रही है। और जिस तरीके से सबूत बताए जा रहे हैं जांच एजेंसियों के पास, अब देखना होगा कि वो जांच एजेंसियों के हाथ में कितने बड़े सबूत है। क्या आने वाले दिनों के अंदर जो गिरफ्तारी की गई है क्या वो और ज्यादा बढ़ सकती है या फिर पूछताछ का जो सिलसिला है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर कहीं ना कहीं इसको चुनाव से मद्देनजर जोड़ते हुए भी देखा जा रहा है। जी
बिल्कुल, हिमाचल और गुजरात चुनावों से इसे जोड़ते हुए देखा जा रहा है। एक आखिरी सवाल है राजीव, आतंक के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार बड़ी और कड़ी कार्रवाई करती जा रही है। क्या पीएफआई के कार्यालयों पर छापेमारी, इसके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उसके बाद 5 साल के लिए बैन, इसी कार्रवाई का एक नतीजा है या इसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई? आतंक पर प्रहार केंद्र सरकार की एक बड़ी इच्छा रही है और एक कहीं ना कहीं उनका कदम रहा है कि आतंक को खत्म किया जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक और चीज समझनी होगी, केंद्र जी। सरकार का सीधा सीधा एक टारगेट रहा है, जो कह सकते हैं कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई जो की जा रही है। जैसे ईडी की बात करें, पीएफआई के ऊपर कार्रवाई की गई, और यहाँ पर तमाम जो कह सकते हैं रोहिल्लाओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद के मुद्दे थे उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो इस तरीके की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जुड़ते हुए भी देखा जा रहा है। और राजनीति पहलू से बात करें तो राजनीति पहलू में कहीं ना कहीं इस तरीके के जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जांच एजेंसियों की, तो जांच एजेंसियों के हाथ में क्या सबूत लग पाते हैं और कोर्ट में किस तरीके से पेश किए जाते हैं, और जिस तरीके से 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के हाथ में कुछ बड़े सबूत जरूर लगे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को 5 साल के लिए पीएफआई को बैन करना पड़ा। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।